अब हम खिचड़ी को व्रत कहते, लीवर को यकृत कहते, आरबीसी को लाल रक्त कणिकाएं कहते, मजाक नहीं उड़ती। अब इंडिया के लोग भारत के लोगों की मजाक उड़ाएंगे अगर आप अंग्रेजी नहीं जानते। 12 साल अंग्रेजी पढ़ेगा तो अंग्रेजी फूंकेगा। एक सूट पहन लो तो फटाकेदार अंग्रेजी अगर लड़का तुम्हारा बोलेगा तो 50,000 रुपये मिलने की केवल अंग्रेजी बोलने से नौकरी लगेगी। ये अंग्रेजी का जलवा है। और अगर आपका बच्चा अंग्रेजी नहीं जानता और जीके नहीं जानता और कंप्यूटर नहीं जानता तो डिग्री को दीवार पर रख देना, चपरासी भी बनने वाला नहीं है। तो एक बच्चे ने, मैंने अभी तक राजनीति में बात नहीं की है, लेकिन एक बच्चे ने थोड़ा उदाहरण दिलवा दिया। एक बच्चे ने कहा, अंकल शहर आएंगे 12 साल बाद, रिजल्ट ट्यूशन लगाएंगे 12 साल बाद। हमने अखिलेश और मायावती जी की सरकार में नकल से पास किए, हमारे लिए कोई फार्मूला है? अपने को उदाहरण के लिए नाम लेना पड़ता। तो मैंने कहा, हाँ भाई तेरे लिए भी फार्मूला है। हमारा सबसे अच्छा दिन था जब कल्याण सिंह जी की सरकार में राजनाथ सिंह जी ने नकल विरोधी अध्यादेश यूपी में लागू किया था। इसका मतलब नकल होती थी। तो मुलायम सिंह जी ने गठबंधन में कहा, यदि हमारी सरकार आएगी तो हम शपथ लेने के 15 मिनट में पहली कैबिनेट में इस नकल विरोधी अध्यादेश का आग लगा देंगे। इसका मतलब है नकल शुरू। यूपी बोर्ड वाज वन ऑफ द बेस्ट बोर्ड ऑफ इंडिया। ऐसा मट्ठा डाला है उन लोगों ने कि हमारे बच्चे आज तक झुलस रहे हैं। आज सीबीएसई वाला बटन खोल के कहता सीबीएसई आईसीएसई, और हम यूपी बोर्ड वाले, ये भी ना आपके राजस्थान का भी यही हाल होगा। और हम गर्दन झुका के कहते हैं यूपी बोर्ड राजस्थान। 22% रिजल्ट आया, लेकिन एक भी बेरोजगार नहीं है। अगली बार 88% रिजल्ट आया, चप्पल चटका रहे हैं आज तक। तो मैंने कहा तेरे लिए फार्मूला है, कहाँ का है? अरे मैंने पहचान देता हूँ, तू तो छलेसर का है भाई। छलेसर तो फलाने का लड़का है। अब तो 27 साल हो गए ना, तो हम गार्जियन हो गए अपने इलाके के, अब इंजीनियर थोड़े रहे। मैंने कहा तेरे बाप की तो 10 बीघे जमीन है सड़क पे, और सड़क पे 2 करोड़ रुपए कच्ची बीघा है। अगर तेरा बाप 1 बीघा जमीन बेच के तेरा एडमिशन एमबीए, बीबीए, बीसीए, एमसीए, होटल मैनेजमेंट, इंजीनियरिंग और मेडिकल में करा देगा तो कुछ बनने के बाद तू बिकी हुई 1 बीघे की जगह 2 बीघे खरीद के 5 साल में बाप के हाथ में कटौनी रख देगा। ताली को बजा रहे हो, अनुपालन करोगे? खेत, अगर दुनिया में किसी को खेत प्यारे हैं तो हमारी गुलाटी को प्यारे। हमारी प्राथमिकता में खेत है। तो मैंने भाषण कब से शुरू किया? क्या तुम्हारी हैसियत 50 बीघे जमीन खरीद पाए हो? अगर 50 बीघे भी जमीन खरीद ली है तो पटवारी की बराबर हैसियत नहीं हुई है। ठीक कह रहा हूं? और पटवारी बन जाता तो पता नहीं कितनी खरीद लेता। तो जो बाप आगरा से भरतपुर रोड पर, और भरतपुर के आगे कहां जाती है मुझे ज्यादा पता नहीं है, इस रोड पर इन्हीं में बैठे हुए लोगों पे खेत होगा, भरतपुर में प्लॉट होगा, सड़क पे जमीन होगी, सांप की तरह कुंडली मार के बैठे होंगे। अगर ये कुंडली तुमने खोली नहीं और बच्चों को नहीं दी तो एक दिन बच्चा बेरोजगार, ओवरएज होगा, उसके बाद बेरोजगार होगा, उसके बाद डिप्रेशन में जाएगा, उसके बाद सड़प्पा होगा। और जिस खेत पे कुंडली मार के बैठे हो, मरने के बाद जब पटवारी देगा तो पिएगा ज्यादा और खाएगा कम। इसलिए समाज के लोगों, मैं आपसे सोना चांदी, मकान, दुकान, प्लॉट तुम्हारे बच्चे के भविष्य बनाने के लिए, मांगने के लिए आज इतनी दूर से आया हूं कि तुम अपने बच्चों का एडमिशन कहीं अच्छी जगह करा दो। क्योंकि शिक्षा, भाई कुछ लोग बैठे होंगे पैसे की दम पे मंच पे, ज्यादातर तो पढ़ाई की वजह से या राजनीति की वजह से। बहुत बहुत धन्यवाद, मैंने लंबी बात कर दी, लेकिन अब मैं आपका सांसद पहली बार हो गया था, और रिश्तेदारी वही चलती है, इसमें आना जाना हो। खाली चुनाव में नहीं आता हूँ, अजय भाई होकर जयंतियों में आ चुका हूँ, सामूहिक विवाहों में आ चुका हूँ। झीलरा में बघेल सम्मेलन में 27 साल पहले आया था, लुधामई में आया हूँ, भोकोली में आया हूँ, नगर में आया हूँ, दीग में आया हूँ, कुबेर में आया हूँ, खांडे राव साहब को प्रणाम करने आया था। और ये जब वो जुलूस लेके आया था राजस्थान से, तो उसमें मैं मद्रास से आया था, मद्रास से चल के आया था। और माफ करना, तेरे पर्चे का एक भी आदमी नहीं आया था। मैंने वो पर्चा पढ़ा, उसमें 5 मंत्री, 6 जिलाध्यक्ष, 7 उपाध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, कहानी को क्या नहीं आई थी तेरे समझ। हाँ, अगर मैं ना आता तो बढ़िया वाली तेरी आलोचना होनी थी।
मेरे बाद सबसे बड़ा पद एक प्रधान था, जिला अध्यक्ष भी नहीं था पार्टी का। बहाना यह था जयपुर में कार्य समिति है, 3.5 घंटे लगते हैं जयपुर जाने में। आना होता तो आके राम राम करके और माफी मांगते हुए चला जाता। जैसे मैं आके माफी मांग के जा रहा हूँ, मैं कार्ड भी लेके आया हूँ, मैंने विधायक जी को दिखाया है। ये जुमला नहीं है, दबाव नहीं था। ये पता नहीं कहाँ से रथ यात्रा लेके आया था तो काफी, लेकिन एक आदमी नहीं आया था उस पर्चे में जो तुमने 27 लोगों के नाम लिखे थे। ये समाज के प्रति प्यार था कि मैं चेन्नई से आया था, पता नहीं कहाँ होते हुए आया था। और ये शायद 1 तारीख थी क्या, कोई तारीख थी। खांडेराव साहब को भी प्रणाम करने हैं, हाँ, तो खांडेराव साहब को भी मैं प्रणाम करने के लिए गया था, क्योंकि मेरे लिए खांडेराव की छतरी किसी धाम से कम नहीं है, किसी धाम और किसी तीर्थ स्थल से, क्योंकि शहीद हैं। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मरने वालों का यही बाकी निशा होगा। तो भाई मैं जो बीच में फोन बज रहा है वो बीवी का बज रहा है, कहाँ तक आए तो अभी चले नहीं गए। मैं माफी चाहूँगा। और ये राजनीति में अनुशासनहीनता कहलाती है कि अपना भाषण दो और जाओ। मैं बहुत महत्वपूर्ण विचार सुनता, खासतौर से हमारे विचार परिवार के उन्होंने बहुत मेहनत की है और भारतीय जनता पार्टी का आभार नीचे के लिए दूंगा कि उन्होंने 300वें जयंती पर एक निर्णय लिया है कि देश भर में हमारा विचार परिवार बना रहा है। और मैं छोटे से कार्यकर्ता होने के नाते हम अपने संघ विचार का, बीजेपी का और एक निमंत्रण देने आया हूँ कि एक बड़ा सम्मेलन आपकी ताकत के बल मई के महीने में कोठी मीना बाजार को मारेंगे यात्रा में, और आपकी मर्जी होगी तो ताल कटोरा में भी ताकत के बीच में बनेंगे। उसकी पीली चिट्ठी मैं 6 महीने पहले देने आपके बीच में मैं जब बात करता हूँ। एक बात महाराज साहब का, हमारे खानदान के मुखिया हैं, हमारे लिए वो आदर्श हैं, प्रेरणा के स्रोत हैं। गांधी बाबा ने देश आजाद ना कराया होता तो यही लोग पुराण होते, हम इनकी रैयत होते, तो राजाओं के हाथ में कोड़े होते, हमारी पीठ होती। तो क्या कहा है भाई, मैंने हमारा वंश तो ये करता नहीं है। तो उसके कारण दे मालगुजारी लेने आते और हम मालगुजारी ले रहे होते। हमारे क्रांतिकारियों ने, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने देश को आजाद कराया है, लोकतंत्र हुआ है। लेकिन राजतंत्र में अगर लोकतंत्र था तो केवल होलकरों के यहाँ राजतंत्र में। तो गाय वाला किस्सा सही है या गलत है, आई डोंट नो। हाँ, सही हो या गलत हो, मैं तो ये कहता हूँ है। तो एक ही रानी ऐसी हुई है दुनिया में जिसने घंटा लगाया था अपने घर पे, और एक जहांगीर ने लगाया था। गाय घंटा बजाती है। आपके परिवार से एक बात हो गया है, महारानी गाय में और अपने पुत्र में समानता देखते हुए सजा देने चाह रही थी, जो गाय ने माफ कर दिया। सही हो या गलत हो, लेकिन ये ऐसा हमने पढ़ा है। तो सोचो कि एक ही इस देश में महारानी है जिसको पशुओं से भी उतना प्यार था जितने अपने पुत्र से प्यार था। वरना पुत्र मोह में तो महाभारत हो गई थी 52 के पुत्र मोह में, और हमारी माँ ने पुत्र मोह नहीं रखा। सोचिएगा कितनी बड़ी बात है। बात एक बात का बहुत अच्छा लगता है कि जैसे ही मैं कहता हूँ कि हम होलकर वंश के, भाई वंश का मतलब खानदानी है, खानदानी का मतलब जात के हैं, तो लोग यहाँ चोरी हो जाती है। अच्छा, और मेरे लिए तो हमेशा प्रेरणा की स्रोत रही। तो एक हमें आध्यात्मिक आगे करके आगे बढ़ना पड़ेगा। अहिल्याबाई होलकर के चरणों में किसी भी पार्टी का कोई आदमी हो, अगर उनका कार्यक्रम है तो उनके चरणों में साल में एक आध बार हम लोगों को बैठ लेना चाहिए, जिससे हम अपने मतभेद और मनभेद भी दूर कर सकेंगे। एक बार पुनः महाराज साहब का, मैं आपका पड़ोसी हूँ आगरा की तरफ से, मैं तो किसी में कहा होता है यू कैन लीव योर वाइफ बट नॉट योर नेबर। बीवी छोड़ सकते हो, पड़ोसी नहीं छोड़ सकते। हम आपके इमीडिएट पड़ोसी हैं। हमारा पूरा और भरतपुर का एक रिश्ता है। ये वोट डालते हैं भरतपुर लोकसभा पर और ये रिजल्ट देखते हैं आगरा लोकसभा पर। सच बात है ये वोट डालेंगे भरतपुर में और रिजल्ट देखेंगे। मंत्रिमंडल का विस्तार होता है तो ये आंख लगा के टीवी पे देखते हैं कि एसपी सिंह बघेल शपथ ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, बोलो है या नहीं है।
तो ये मैं तारीफ नहीं कर रहा हूँ, और गाहे बगाहे हमारे चुनाव में भी भरपूर के लोग आते हैं। मेरी कोई बात मानना या न मानना, मेरी शिक्षा वाली बात कल से अप्लाई होना चाहिए, जिससे समाज का उत्थान हो सके। पुनः एक बार राता मंडलिया पूर्ण श्लोका लोक माता महारानी अहिल्याबाई होलकर के चरणों में बिल्कुल दंडवत होते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। मंचासीन लोगों से माफी मांगना चाहूँगा कि जाना ही होगा, इसलिए जाना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय। एक सार गर्भित